हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं हमारे चैनल के पीछे के वीडियोस तो आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 8.1 का जो है सारा का सारा प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। और आज जो है आज ही हम प्रश्नावली 8.2 यानी कि प्रश्नावली 8.2 के बारे में विषय में चर्चा करने वाले हैं कि ये इसमें बनाना क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब का जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री एंगल इसमें मान आपको मालूम होना चाहिए, वैल्यू मालूम होना चाहिए। और ये सारा का सारा सवाल आपको ये चैप्टर खत्म कर देगा। ठीक है, ये चैप्टर से सारे के सारे सवाल उड़ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए एक बात हम आपको बताएंगे। क्या बात ये है क्या कि दरअसल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है थीम, होता है सूत्र का। और मान लेते हैं कि अगर सूत्र हमको याद भी नहीं है तो हम वो एक ट्रिक हम बताएंगे भी आपको कि सूत्र कैसे यहाँ पर निकाला भी जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हम चाहते तो यहाँ पर लिख सकते थे, अगर आप लोगों को अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो थीटा वाला जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये सब जो मतलब साइन 30 डिग्री नहीं बोला, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री इसका मान अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप सभी मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक फॉर ऑल के प्लेलिस्ट नाम का एक लड़का नहीं सॉरी प्लेलिस्ट होगा बेसिक फॉर ऑल का, उसमें जाइए और त्रिकोणमिति के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, जितना भी बेसिक्स हम सारे के सारे उसमें कंप्लीट कराकर रख चुके हैं, जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला वो सभी भी। चलिए ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देखिए पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे बड़ा बात, इंपॉर्टेंट बात होता है कि इधर हमने सारा का सारा प्रश्न लिख दिया है और इस प्रश्न को सिर्फ इसी प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं। चलिए अगर बात करें यहाँ पर एक डरीर खींचने की तो डरीर हमने खींच दिया और यहाँ पर पहला क्वेश्चन को लेकर के हम बनाने का चेष्टा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो सबसे पहला बात आपको हम बता दें कि इस सभी का मान आपको मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो भैया अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो साइन 60 डिग्री का मान हम बताने के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। चलिए तो साइन 60 डिग्री का अगर मान हम बताएं यहां पर, देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है। देखिए अगर बात करें यहां पर पहले प्रश्न की तो सबसे पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री। तो ये भैया हमको बनाना है, तो बनाना है तो इसके लिए आपको मान मालूम होना चाहिए साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, ये सभी का मान आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी पहले से। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आपको नहीं मालूम है तो कम से कम आपको 2 का मान मालूम होना चाहिए, साइन का और कॉस का, जितना भी जो है फंक्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री ये सभी का जो क्या आपको मान मालूम होना चाहिए। तब हम इसको आगे कभी हम क्या कर सकते हैं, आगे से कॉट कुछ का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो देखते हैं क्या साइन 60 डिग्री का मान क्या है। तो भैया साइन 60 डिग्री का मान भैया निकालने का हम कोई ट्रिक नहीं बताने वाले, आपको सीधा सिंपल से याद करना पड़ेगा कि साइन से 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है? तो चलिए बनाने हम चलते हैं। सबसे पहले तो √3/2 हमको दे देना है क्योंकि साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे इंटू कॉस 30 डिग्री है, इंटू मतलब गुना, तो यहाँ पर गुना। अब कॉस 30 डिग्री की बात करते हम आपको बताए हुए थे क्या कि ये जो साइन का जितना भी मान है ना, साइन इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हम बताए हुए बात कि साइन का जो 0 डिग्री का मान होता है वही कॉस के 90 डिग्री का मान होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये उल्टा चलता है थोड़ा सा। तो देखिए साइन के 60 डिग्री का मान √3/2, उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, सेम टू सेम है, इतना ही √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। प्लस का प्लस है तो बीच में हम प्लस का प्लस साइन रख लेंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पे इंटू दे दिए कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान भी मेरा कितना होता है भैया? कॉस 60 डिग्री का मान भी मेरा वही होता है क्या, 1/2 होता है। चलिए अगर कोई कटने वाला तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो नॉर्मल सा बात है भैया। देखो यहाँ पे कोई कटने वाला तो है नहीं, √3 में √3 से गुना होता है यानी कि √3 का स्क्वायर हो रहा है। तो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 में √3 से अगर गुना करोगे तो ये रूट इस रूट को लेकर उड़ जाएगा, दोनों का चल कहीं घूम फिर के आते हैं, कहला इसके पास रहेंगे, इस सबको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो √3 में √3 से अगर गुना करोगे तो रूट उड़ जाएगा, 3 बचेगा और बट्टा में 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस का प्लस है, 1 का 1 गुना करोगे, 2 में 2 गुना करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू देखो तो 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 3 + 1 बराबर कितना? 4/4 यानी कि 4/4 काट दो, आंसर मेरा आ जाएगा कितना?
एक इसका आंसर आ गया। कितना इसका आंसर आ गया? इसका आंसर आपका भैया आ जाता है, क्या आ जाता है? इसका आंसर नॉर्मली से आपको आ जाता है 1। समझे कि नहीं समझे? इसका नॉर्मल सीधा साधा आंसर है 1 आ गया। समझे कि नहीं समझे? दूसरा प्रश्न में बोल रहा है, तब तक हम इसको इरेज करें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए। दूसरा प्रश्न बोल रहा है क्या कि 2 tan, कितना बोल रहा है? एक बार अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने को ये भारी इस चीज के लिए लग रहा होगा क्या कि यहाँ पर हम 2 tan बोल रहे हैं, तो सभी को लग रहा होगा सर जी हम तो tan का मान पढ़े हैं, 2 tan आप कहां से दे रहे हैं? ठीक है, तो देखिए 2 tan कहने का कुछ मतलब नहीं है, हम अभी बताएंगे उसको तोड़ के कि उसको कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, समझे कि नहीं समझे? इनटू साइन माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर देखो नॉर्मल से अगर बात करें यहां पर, तो दूसरा नंबर अगर प्रश्न को अगर लिखना बनाना चाहते हो तो सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन कर देंगे। यहां पर कोई दिया गया हुआ गया है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न देखो तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखो अगर गौर से लिखोगे तो कितना है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कितना है? माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर बात यहां पर करें तो 2 tan स्क्वायर, तो देखो 2 का 2 रहने देते हैं, गुना यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर देखो ये 2 जो है ना इसमें गुना के रूप में है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो एक tan स्क्वायर tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री का ऐसे भी स्क्वायर तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही तो होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो 45 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो भैया एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर समझे, एंगल का यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना पड़ता है, इसको जो है ना ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन इसी का होगा सबसे। प्लस बात करें cos स्क्वायर 30 डिग्री का, तो cos 30 को भी अंदर खींच लो, cos 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कहें 100 बार की सिंपल बात तो थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। अब नॉर्मल सा आंसर यहाँ पर पुट करना है आपको, 2 का 2 रहने दो, गुने का गुने रहने दो, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2 और माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? तो इसका भी उतना ही होता है √3/2। चूंकि दोनों में होल स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों में होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 गुने 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3/4 माइनस इसका भी करो तो 3/4 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक प्लस में है, क्या है? एक प्लस में 3/4 है, क्या है? एक प्लस में 3/4, एक माइनस में 3/4, तो इसको यहीं से उड़ा दो ना, क्या दिक्कत है? कल आ जाएंगे उतना बड़का करने। ठीक है, आंसर मेरा कितना आ जाएगा इसका? 2। पहला का आंसर 1, दूसरा का आंसर मेरा आ गया 2। कितना आया? दूसरा का आंसर मेरा 2 है, पहला का 1, दूसरा का पहला का फर्स्ट आया, दूसरा का सेकंड आया, मतलब दूसरा का 2 आया। समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार और सारे भी क्वेश्चन हैं जो आप लोग नॉर्मल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 45 डिग्री बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री के बारे में बात ये कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रश्न है प्रश्नावली 8.2 के कितना है? तीसरा नंबर प्रश्न है। तो ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान मालूम होना पड़ना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान सेम ही होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 का 1/√2 होता है। ये बीच में बड़ा सा बट्टा है तो बीच में बड़ा सा एक बट्टा लेकर चलेंगे। ठीक है, बाई लेकर चलते हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉसेक 30 डिग्री का मान का उल्टा होता है। ठीक है, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस 30 डिग्री का मान का उल्टा होता है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का अगर मान अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका अपोजिट हो जाता है 2/√3। कितना हो जाता है? 2/√3। प्लस अगर कॉसेक 30 डिग्री की बात करें तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री के मान के उल्टा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/1/2, यानी कि 2 पर चला जाएगा। तो 2 यहाँ पर आ गया। कुछ करना हमको है नहीं, वही नॉर्मल सा एलसीएम करना होता है। 1/√2 का 1/√2 लेकर चलते हैं। ठीक है, कोई बड़ा काम करना नहीं है। ठीक है, और ये बट्टा का बट्टा √3 और यहाँ पर 1 है तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। √3 तो 2 का 2 आ गया, प्लस 1 के पारा में √3 तो 2 बार में √3 लग गया। ठीक है कि नहीं लग गया? ये आ गया। अब इसको पलटना होता है तो पलटिए। क्या करना है? 1/√2 इंटू गुना कीजिए तो √3 ऊपर एंड 2 + 2√3। यह आया कि नहीं आया? अगर इसके बारे में अगर इसके आगे की अगर बात करें तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप का होगा। √3 का √3 तो हम लिख देंगे ऊपर के ऊपर, √3 का √3 बट्टा में मेरा क्या है? √2 और यहाँ पर 2 है। देखिए तो √2 है क्या है? तो √2 को अगर हम ऐसे लिखिए
रूट 2 चूंकि दोनों में गुना में, तभी हम दोनों में गुना कर नहीं रहे, ठीक है। 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन निकलने वाला है क्या, गौर से देखिए तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये कॉमन बाहर होकर निकल जाएगा। तो रूट 3 तो ऊपर का ऊपर रह गया, ये रूट 2 जो है, ये रूट 2 के साथ ये 2 और बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया और रूट 2 तो पहले से था, ठीक है। बचा कौन अंदर, 1 प्लस रूट 3 बचा कि नहीं बचा। अब यहां पर ये आ गया, इसके बाद आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण क्या होता है भैया, तो देखिए इसके जो हर में है 1 प्लस रूट 3 है ना, तो इसमें 1 माइनस रूट 3 ऊपर नीचे दोनों गुना कर देंगे। देखिए तो परिमेयकरण करिएगा तो रूट 3 का रूट 3 रहेगा, 2 रूट 2 है मेरा, 1 प्लस रूट 3 इतना तो रहेगा। गुना करना होता है, देखिए 1 प्लस रूट 3 है ना, तो 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना करना है, ठीक है। 1 माइनस रूट 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। करिए गुना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूट 3 आ जाएगा 1 माइनस रूट 3, कुछ इस टाइप का रहेगा। अब गौर से देखिए तो ये 2 रूट 2। अब गौर से देखिएगा तो ये अगर एक को अगर आप a मान लीजिए, एक को अगर a मान लीजिए और रूट 3 को b मान लीजिए, तो आपको एक बचपन में फॉर्मूला बताया गया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं। अगर एक को अगर a मान लेते हैं और रूट 3 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आता है, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर बात करें यहां पर तो देखिए रूट 3 1 माइनस रूट 3 बट्टा में क्या आ गया मेरा, देखिए तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 रूट 2 और 1 में से 3 घटाना है, तो माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 2। इतना तक हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इतना तक लेकर चले। इसके बाद आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे आगे का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन समझिएगा तो सब मुमकिन है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, आगे करना सिर्फ इतना है कि आपको कॉमन लेकर बाहर निकालना है, क्योंकि इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, तो इसका भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हमको काटना पड़ेगा। तो गौर से देखो, ये रूट 3 को रूट 3 रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, ये रूट 3 को रूट 3 रहने देते हैं। 1 माइनस रूट 3 है, तो अगर हम रूट 3 माइनस 1 लिखते हैं, देखो रूट 3 है, 1 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो रूट 3 रूट 3 माइनस 1 लिखते हैं, तो क्या किया है, इस माइनस वाला को आगे ले आए हैं और इस प्लस वाला को पीछे भेज दिए हैं। तो अगर गौर से देखोगे तो अगर इस दोनों में से अगर माइनस, इस ब्रैकेट में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, -1, और ये क्या बचेगा, प्लस रूट 3। क्योंकि देखो गुना करने पर माइनस में माइनस से गुना करोगे तो +1 आ जाएगा, माइनस में प्लस से गुना करोगे तो माइनस, और एक यहाँ पर 1 रहने दो, तो 1 में रूट 3 से गुना करोगे तो रूट 3। मतलब मेरा आ वही रहा है। अगर -1 को अगर हमको बाहर निकालना है तो रूट 3 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो रूट 3 माइनस 1 लिख दिया, और -1 हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो मान लो कि -1 अगर रूट 3 में गुना करते हो तो सिर्फ और सिर्फ माइनस से रूट 3 ना आएगा। तो इतना आ गया। समझे कि नहीं समझे कि माइनस कहाँ से बाहर निकला, निकला कि नहीं निकला, समझे, अब समझ गए होगे, ठीक है। अब गौर से देखो तो यहां पर देखोगे 2 में 2 से गुना कर लेगा, तो 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 रूट 2 तो हो जाएगा, 4 रूट 2 तो हो चुका है यहां पर। लेकिन ये माइनसवा को कहां छोड़िएगा, माइनस वो साथ चलेगा, तो ई भी माइनस दोनों कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर अभी भी राइट आंसर नहीं आया, तो फिर लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए हम लोग लिखेंगे रूट 2 से अंश तथा हर में गुना करने पर, क्या करने पर, अंश तथा हर में गुना करने पर। क्यों लग रहा है कि हमको शायद वीडियो अभी भी पॉज है, नहीं वीडियो चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो रूट 2 से अंश तथा हर में गुना करने पर। अब रूट 2 से अगर अंश तथा हर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1, ये ऑलरेडी मेरा पहले से है कि नहीं है जी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये रूट 3 माइनस 1 मेरा ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। अब अगर बात करें मेरा क्या आ गया, 4 रूट 2। अगर रूट 2 से दोनों में गुना करेंगे हम, तो गौर से देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेगा तो कितना बन जाएगा, 3 माइनस रूट 3, और ये रूट 2 गुना कर लिया इसमें, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ये रूट 2 आ गया। अब अगर 4 को देखोगे तो ये रूट 2 में रूट 2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो गौर से, अब दोनों में हमको गुना करके छोड़ना है, अब हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब हमको सबके गुना कर देना था। 3 में रूट 2 से गुना करोगे तो 3 रूट 2, अब माइनस रूट 3 में रूट 2 से गुना करोगे तो रूट 6, अब बट्टा 4 दूनी के 8। यही आंसर है कि नहीं है, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा 8, यही आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
चलिए तो तीसरा नंबर ये प्रश्न है। तीसरा नंबर जो प्रश्न हम लोगों ने बना चुका है इससे पहले, ये चौथा नंबर शायद प्रश्न, जी बिल्कुल चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न में भी हमको सेम उसी टाइप का करना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ऊपर नीचे कुछ करके मैटर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, साइन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, फिर उसके बाद बट्टा में दिया हुआ सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। जितना देखने में हलवा लगता है नहीं, उतना हलवा है नहीं बच्चा। ठीक है, लेकिन जितना तुमको देखने में भारी लगता है उतना भारी भी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? यानी कि वही हाल हो गया कि भाई जो होता है ना जी, क्या कहते हैं, चांद को देखते हो, चांद को, जी बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का होता है। जितना प्यारा देखने में वो लगता है, अगर उसको वहाँ पर तुमको अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो जान की खतरा भी है वहाँ पर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जाया जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे भी कोई ये भाई हम अंतरिक्ष के बारे में बात नहीं बता रहे हैं, जिसके कारण आप लोग ये समझ पाइए। ठीक है, देखिए इसमें हमको जानना क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है और tan 45 डिग्री का मान कितना है, इस सभी के बारे में हमको मालूम है तो ये प्रश्न आराम से बनेंगे। हमको मालूम है, हम चलते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा पीछे वाला वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि भाई हम बताते रहते हैं आपको कि यार मेरा पीछे का लाइफ अगर पढ़ लोगे ना तुम लोग यार, तो उससे तुमको मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अभी तक कुछ है नहीं अपने लाइफ में कर पाए, लेकिन हाँ बहुत कुछ है जो तुम लोगों को सीखने को मिल सकता है। तो पीछे गए पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर हैं मेरे द्वारा, वो सभी आप देख सकते हैं, या फिर मेरे द्वारा या फिर कहीं पर भी आप जाकर, आपका लेकिन बेस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं साइन 30 डिग्री का कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। चलिए 1/2 ले लिए, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इस सभी को याद रहता है 1 रहता है। ठीक है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर 1/कॉसेक होता है, तो कॉसेक बराबर 1/साइन होता है। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का उसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? कितना होगा जी? कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखो √3/2 होता है तो इसका 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/√3। फिर एक बड़ा वाला बट्टा। ठीक है, सेक 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, सॉरी सेक 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? तो कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा चलता है ना जी, साइन 30 कॉस 60 हो जाता है और साइन 60 कॉस 30 हो जाता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? प्लस कॉट 45 डिग्री का मान, तो वही टैन और कॉट का दोनों का 45 डिग्री का मान एक ही होता है। चलिए इसके आगे अगर हमको कुछ करना है तो सब इसी को सॉल्व करना है। बच्चा में हम लोग बहुत भिन्न पढ़ के जोड़ घटाव पढ़ चुके हैं, उसी को सॉल्व करना है, सब एक साथ दे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला का ऊपर वाला लेते हैं। नहीं अगर किसी को समझ में आता तो बच्चा लेकिन समझाते हैं बच्चा कि इसके नीचे नहीं है मतलब कुछ मान लो बट्टा में 1 है, इसके नीचे भी नहीं है मतलब मान लो बट्टा में 1 है। अब सबका एलसीएम ले लो, 2 1 √3 का एलसीएम लोगे तो 2√3 आया कि नहीं आया? देखो तो 2 के पारा में 2 तो है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 ऊपर चला आएगा। प्लस 1 के पारा में नहीं 2√3 है ना, कोई नहीं है, तो इस दोनों का 2√3 ऊपर के ऊपर खींच लेगा। ठीक है, माइनस इसमें √3 है तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये तो ऊपर वाला का सॉल्व हो गया। नीचे वाला का देखो तो इसका भी सेम 2√3 लेना है हमको। 2√3 है, इसका भी क्या आएगा? इसका भी सेम आता है 2√3 आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? 2√3 आएगा। देखो तो 2√3 आएगा इसका। अब यहाँ पर सिंपल सा सवाल है यहाँ पर कि 2√3 आ रहा है यहाँ पर, तो गौर से देखो यहाँ पर 2√3 है कि नहीं है? 2√3 है ना जी। अब अगर गौर से तुम अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो तुम कि यहाँ पर √3 था, 2 नहीं था, तो 2 से गुना कर दिए हैं, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर √3 है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर लो, कितना हो जाएगा? सॉरी इसको नीचे नहीं लेना था, इसको एलसीएम लेना था। 2√3 यहाँ पे इसका भी एलसीएम, √3 है तो √3 है, 2 नहीं है तो 2 से गुना करो 4। ठीक है, प्लस का प्लस 2 है √3 नहीं है तो √3 बैठा दो। ठीक है, ये कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? नहीं, चलो 2 है √3 नहीं है मेरा, तो √3 का √3 हम यहाँ पर बैठा देंगे। क्या करेंगे? √3 का √3 यहाँ पर हम बैठा दिए। 2 है मेरा लेकिन √3 नहीं, तो √3 का √3 बैठा दिए। प्लस अब यहाँ पर 2√3 दोनों नहीं है, तो 2√3 इसको बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए यहाँ पर। अब देखो कुछ कटने छटने वाला है, तो कुछ कटने उठने वाला है भाई मेरे, तो काट लिया करो, जो नहीं कटने वाला है वो हमको बता दिया करो। अगर गौर से तुम देखोगे तो कुछ कटने वाला तुमको देखने को ज़्यादातर मिलेगा नहीं, बस ये 2/√3 है। एक बार हम अपने मान पर कंठस्थ हो जाए, साइन 30 का मान 1/2 सभी को मालूम है, टैन का 1, कॉसेक 60 डिग्री का 2/√3 आ गया कि नहीं आ गया? कॉसेक 60 डिग्री का मान सभी को मालूम है 2/√3। सेक 30 का मान होता है 2/√3
कॉसेक 60 का मान है, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस 60 का मान है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 एंड कॉट का तो भाई सभी जानता है, ठीक है। इसका सब एलसीएम ले लिए 2 1 √3 सब ले लिए, वह यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर √3 नहीं है तो √3 दे दिए, यहाँ पर दोनों का दोनों नहीं है तो दोनों दे दिए, ठीक है। सारा का सारा मेरा वही है, यहाँ पर देखो माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर बट्टे में 2 नहीं था, ऊपर 2 नहीं था, ठीक है, तो नीचे 2 है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया। गौर से देखोगे तो इस √3 से इस √3 को काटना पड़ेगा, बचेगा क्या मेरे पास √3 + 2 √3 - 4 है कि नहीं है। और ऊपर भी क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा लो। तो इसको अगर √3 को अगर आगे करते हो तो √3 + 2 √3 - 4, तो इसमें से अगर कुछ देखिए यहाँ पर जो है √3 ऑलरेडी पहले से है और प्लस 2 √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना नहीं है, 1 √3 और 2 √3 पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 √3 और माइनस में आपका 4 चल रहा है। बट्टा में आ जाइए, यहाँ पर भी √3 2 √3, तो एक 3 √3 और क्या आ जाएगा ये, सॉरी ये कहाँ से, ये प्लस में 4 था ना जी, ये प्लस में 4 था तो यहाँ पे प्लस में 4 होगा, यहाँ पर भी प्लस में 4 लेकर चलते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर देखो ऊपर वाले में माइनस में 4 था, √3 2 √3 - 4, ठीक है। √3 को काटोगे तो ये बट्टा में 4, नीचे वाला में प्लस में है, तो ये नीचे वाला में प्लस में रहेगा, ऊपर वाला में इसको माइनस में लेकर हम लोग चलते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस में मेरा रहेगा 3 रूट, देखो 2 √3 है और 1 √3 है, तो 2 √3 1 √3 3 √3 हो गया, और माइनस का 4 का -4 2 √3 1 √3 कितना हो गया, तो ये भी हो गया मेरा 3 √3 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, लिखेंगे 3 √3 - 4 से अंश तथा हर में गुना करने पर, कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला है। देखो अगर गुना करोगे तो सबसे पहला यहाँ पर 3 √3 तुम्हारा ऑलरेडी पहले से है, -4 है, ठीक है। अगर इसमें गुना का बट्टा में भी क्या है मेरा 3 √3 और प्लस में 4 है, ठीक है। तो अगर इसको गुना करोगे ऊपर नीचे दोनों √3 - 1 4 से समझो, तो यहाँ पे क्या होगा 3 √3 - 4, ठीक है, बट्टा में 3 √3 - 4। तो हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में इससे पहला जो क्वेश्चन बनाया था उसमें बता दिए थे कि इसको एक को a मान लो और दूसरा को b मान लो, तो a + b और a - b वाला फार्मूला बैठ जाता है। अगर ऊपर करोगे तो दोनों सेम तो सेम है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं √3 √3 - 4, चूंकि दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। और बट्टा में चूंकि a + b और a - b है तो 3 √3 यानी कि a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पे। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² - b² a² + b² - 2ab होता है। तो a² कितना आएगा इसका √3, देखो a² कितना आएगा 3 √3 को अगर 3 √3 में अगर तुम गुना करोगे तो सबसे पहले 3 3 9 हो जाएगा और गुना ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 27 आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पर सबसे पहले 27, ठीक है, प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16, अब -2ab होता है, तो -2ab कितना होता है तो 2a यानी कि 3 √3 और b कितना है मेरा 4, ठीक है। तो गुना करोगे तो कितना आएगा 2 3 6 6 24 यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 चौके 8 8 3 24 √3 कितना आ गया 24 √3, ये आया कि नहीं आया 24 √3 यहाँ पर ये आया, बट्टा में ले लेते हैं फिर इसको, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर 3 √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरा 3 √3 का यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हो, अगर अच्छे तरीके से अगर स्क्वायर तुम करो यहाँ पर सही है ना जी, a² का कर लिया -2ab तो 2 2 3 6 और 6 24 24 √3 आया कि नहीं आया मेरा। यहाँ पर देखो अब ये है 3 √3 का स्क्वायर यहाँ पर भी किए थे तो कितना आया था 27 और -4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16। अब इस सभी को थोड़ा सा इरेज कर दो क्योंकि इधर भी हमको काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर हम इरेज करते हैं इसके बाद हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम उधर लिखेंगे तो क्या आएंगे 27 16 कितना हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना आएगा 43 - 24 √3 बट्टा 27 में से 16 घटा दो कितना आएगा 7 में से 6 गया 1 एंड 2 में से गया 1 गया 1, इतना है 43 - 24 √3 बट्टा 11। इसका आंसर इतना है क्या, अगर आप लोग मिला लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं आपको आगे के में। चलिए तो आज का इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न भी हम लोग लेकर आ चुके हैं। 5वां नंबर प्रश्न है इसका, देखिए 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री
बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। नॉर्मल सा आंसर है, इसका भी निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए इसको कैसे बनाना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और आखिरी ये देखिए, इसको 5 देखकर आप लोग थोड़ा सा डराइए मत यार, 5 समझो गुना में है। ठीक है, नहीं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करते देखो, तो लोग को समझ में आने का 100% हम गारंटी ले रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको बनाने का सीधा सिंपल तरीका है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है कि नहीं है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है ना, 5 को 5 रहने दो। ठीक है, गुना समझ लो इसको, 5 गुने समझ लेते हैं। कॉस स्क्वायर गुना यहाँ पे लिखना बेस्ट नहीं होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर है, प्लस 4 को फिर से रहने दो, सेक 30 डिग्री का मतलब है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कि सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का है, तो मतलब tan 45 डिग्री जितना भी होगा उसका होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सर, कितना आदमी का मन में भ्रम होगा सर, तो 45 का भी स्क्वायर हो जाएगा, एंगल भी, तो भैया एंगल कभी भी गुना नहीं होता है। ठीक है, एंगल का कभी भी आप स्क्वायर नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर रहे हो ना बटा tan 45 स्क्वायर है तो सिर्फ tan स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, तो समझ लेते हैं कि साइन 30 जो है इसका स्क्वायर है। समझे कि नहीं समझे, प्लस कॉस का भी सेम उसी मान लेते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान रख के उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखो 5 का 5 है तो 5 का 5 रहने देते हैं। ठीक है, गुना कॉस 60 का मान कितना होता है, तो सिंपल सा फंडा है कि कॉस 60 का मान होता है आपका 1/√2। ठीक है, ये देखो नॉर्मल सा है ना, आपके बुक में दिया रहेगा। अगर आप लोगों को अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो हम आपको बताते हैं, आपके बुक ही में इसके आस पास में कहीं दिया रहेगा। ठीक है, कहाँ गया जी, बिल्कुल ये देखिए, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा मान सारणी दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं याद कर रहे थे, देखिए करीबन 8.2 से जस्ट 1-2 पन्ना पीछे ही ये दिया हुआ है। यहाँ पर सारा मान दिया हुआ है, जिसका आपको मान की जरूरत है वो सभी के सभी मान दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में ये तो लेकर जाने नहीं मिलेगा, तो आप सभी इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, तो वही बेस्ट है। देखिए यहाँ पर हमको cos 60 डिग्री की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर cos 60 डिग्री सारा का सारा व्यवस्था है, सब चीज का है, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो देखो 5 cos, तो 5 के 5 गुना में रहने दो, cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस 4 का 4 रहने दो, गुना में गुना रहने दो, सेक 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 के मान का उल्टा, तो cos 30 का मान कितना होता है भैया, तो cos 30 का मान होता है भैया आपका √3/2। तो क्या हो जाएगा इसका, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक का कितना मतलब कितना हो जाएगा भैया, तो इसका हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री का मान सभी जानते हैं कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर करने से कोई फायदा है नहीं, चलो बट्टा में ले लेते हैं। फिर यहाँ पर साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान भैया सभी को मालूम है 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना होता है भैया, तो cos 30 का मान होता है भैया √3/2। कितना होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर करना है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ करना क्या है, देखो 5 का 5 गुने में गुने, 1 का पावर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, प्लस 4 गुने 4 रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का 1, नॉर्मल सा है। देखो 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। इसका कुछ ज़्यादा करना है क्या, यहाँ पे कोई ज़्यादा है क्या, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। इसके आगे का फिर अगर निकालना चाहो तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3, 16/3 माइनस 1 है तो बट्टा में 1 लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1/4 प्लस 3/4 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, भिन्न पर का जोड़ आप लोग बच्चे में निकाले होंगे, 4 3 1 का एलसीएम लेना है, 4 3 1 का एलसीएम 12 ही होगा, 4 के पारा में 12 3 बार में। ठीक है, तो 5 के पारा 3 बार 15। ठीक है, प्लस 3 के पारा में 12 4 बार में, तो 16 का पारा आपको क्या बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार, तो 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 96 कुछ इस टाइप का होता है पारा इसका। लेकिन 16 3 के पारा में 12 4 बार में, तो 16 चौका 64 हमको यहाँ पर लिख देना है। माइनस 1 के पारा में 12 12 बार में, तो यहाँ पे 12 लिख देना है बट्टा में। ठीक है, 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस 3, कुछ ज़्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे तुम लोग यहीं से जान सकते थे, एगो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुम लोग कहोगे सर जी तब पहले कारण लगाए थे, देखो पहले इसने लगाया कि तुम लोग को सिद्ध भी कर दिए। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा उसमें भी था थीटा, यानी कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो sin स्क्वायर 30 का मान और cos स्क्वायर 30 का मान, इन दोनों का मान आखिरी में चलकर यहाँ पे क्या आ जाने वाला, 1 के आने वाला। देखो तुम कैसे, देखो यहाँ पे 64 और 15 को जोड़ो तो कितना होगा, 4 5 9, ठीक है, और 6 1 7, 79 आ गया।
79 में से हमको 12 घटाना है अभी भी। और बट्टा में ये क्या है 1 + 3 बट्टा 4, तो यानी कि 1 + 3 4 हो गया और 4 बट्टा 4 चलिए रहा है, ठीक है कि ठीक है। और बट्टा में देखो ये 79/12 तो 79 - 12 और बट्टा में तो 12 हम लिखना भूल गए, ये वाला 12 आ गया। फिर इसके नीचे एक बड़ा सा बट्टा है, ठीक है, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, सबको दिखना चाहिए, ठीक है। 1 + 3 देखो, तो 1 + 3 और 1 + 3 अगर करोगे तो 1 + 3 से 4 ही कट जाएगा, तो नीचे हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 खत्म। यहाँ पर तो 1 प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब अगर बराबर करके लिखना चाहो तो 79 में से 12 घटाओ, तो 9 में से 2 घटाओगे 7 और 7 में से घटाओगे 6, तो 67/12। यही आंसर तो तुम्हारा होगा इसका, है कि नहीं है जी, यही आंसर है कि नहीं है, बिल्कुल होगा, नहीं कैसे होगा, कपड़ में फोड़ देंगे, समझा कि नहीं समझा। चलो यही आंसर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।